Welcome back to the class of TE second sem. Our subject is power devices and circuits. What we have seen in our last class, we have seen that VI characteristics of SCR, then turn on and turn off methods of SCR. There are five methods to turn on the SCR and 2 methods to turn off the SCR. You can say two ways to turn off your SCR, है ना. उसके बाद आज हमें स्टार्ट करना है SCR रेटिंग्स और यू कैन से रेटिंग्स ऑफ SCR. सो नाउ व्हाट इज मीन बाय रेटिंग्स. जैसे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो क्या करता है, एक मैनुअल बना के उसमें SCR की रेटिंग्स लिख के रखता है. मतलब जो यूज़ करे उसे वो पता हो कि ये रेटिंग्स में ही वर्क करता है, तो उससे ज़्यादा वोल्टेज या उससे ज़्यादा करंट वो ना अप्लाई करे, है ना. तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रेटिंग्स दी हुई रहती है कोई भी पावर डिवाइस की. तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि क्या क्या रहती है फिर रेटिंग्स, है ना. तो SCR की रेटिंग्स क्या क्या है वो हमको देखना है. व्हाट इज़ मीन बाय SCR, what is mean by ratings of SCR, did you get? There are different ratings that are specified by the device manufacturers and they are mentioned that in your SCR manuals. The designer must make use of this data in order to select a device which has adequate ratings. The specified ratings should not be exceeded in order to operate your SCR reliably, है ना. जो स्पेसिफाइड रेटिंग्स रहेंगी उससे ज़्यादा वैल्यूज़ एक्सीड नहीं होने चाहिए अगर हम चाहते कि SCR प्रॉपरली यूज़ हो, मतलब रिलायबली वो वर्क करे. अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम SCR रेटिंग्स जो है वो हमको पता होनी चाहिए, है ना. जो भी मैन्युफैक्चरर रहेगा वो क्या करेगा, स्पेसिफाइड करके रखेगा, एक यूज़र मैनुअल बना के रखेगा. हर डिवाइस का एक यूज़र मैनुअल होता है. वैसे जो मैन्युफैक्चरर है वो बनाता है ये यूज़र मैनुअल. किस लिए बनाता है कि यूज़र जब इसको यूज़ करे ही शुड हैव नो द रेटिंग्स ऑफ योर दैट पावर डिवाइस, है ना. ताकि उसको अगर एक्सीड किया तो क्या होगा, वो SCR डैमेज या जो भी डिवाइस होगा वो डैमेज हो सकता है. तो उसके लिए रेटिंग्स गिवन रहती है. तो क्या क्या है अब SCR की रेटिंग्स, क्या क्या देखना है हमको SCR रेटिंग्स में. वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, टेम्परेचर रेटिंग एंड पावर रेटिंग, ये सब कंटेंट हमको देखना है SCR रेटिंग में. ठीक है, अभी हमने देखा व्हाट इज मीन बाय SCR रेटिंग. द रिलायबल ऑपरेशन ऑफ द SCR कैन बी इंश्योर्ड ओनली इफ इट इज ऑपरेटेड सच दैट इट्स रेटिंग्स शुड नॉट एक्सीडेड. तभी वो SCR प्रॉपरली वर्क करेगा, है ना. ओके, hope now you can see the PPT properly. The reliable operation of SCR can be ensured only if it is operated such that its ratings are not exceeded or should not exceeded. Each thyristor or SCR is manufactured to a particular current, voltage, power or temperature, and you can say switching frequency limits within which they can operate reliably. So types of rating पहले कंटेंट में हमने ऑलरेडी देखा है कि करंट रेटिंग्स रहती है, वोल्टेज रेटिंग्स रहेंगी, टेम्परेचर एंड पावर रेटिंग्स. सो द रेटिंग्स कैन बी कंटिन्यूस, नॉन रिपीटेटिव दैट इज सर्ज एंड रिपीटेटिव रेटिंग्स, है ना. किस टाइप में रह सकती है, सर्ज एंड रिपीटेटिव रेटिंग्स आर करस्पॉन्डिंग टू योर पीक वैल्यूज ऑफ SCR. सर्ज एंड रिपीटेटिव रेटिंग्स जो है वो क्या है, तुम्हारे किससे रिलेटेड है, जो तुम्हारी पीक वैल्यू रहेगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड है. कौन सी रेटिंग्स, जो नॉन रिपीटेटिव एंड रिपीटेटिव रेटिंग्स है. कंटिन्यूस रेटिंग जो नॉर्मल उसका एक रेंज रहेगा इसीलिए उसको कंटिन्यूस रेटिंग बोलते हैं, वो विद इन अ रेंज रहेगी, है ना. और जो सर्ज एंड रिपीटेटिव रेटिंग्स है ये करस्पॉन्डिंग दीज आर रिलेटेड टू योर पीक वैल्यूज ऑफ SCR. ओके, देन नेक्स्ट हमको देखना है nomenclature. See what is mean by this nomenclature now. There are two terms, FRTD and TSRW. We should know the full form of this FRTD and TSRW for understanding the ratings of your SCR. The first subscript indicates the state of SCR and includes FRTD. Second subscript क्या indicate कर रहा है, operating values.
फर्स्ट सबस्क्रिप्ट मतलब FRTD क्या इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा, स्टेट्स ऑफ SCR, क्या इंडिकेट कर रहा है, SCR के स्टेट्स। और सेकंड जो सबस्क्रिप्ट है TSRW, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग वैल्यूज डिस्क्राइब कर रहा है। तो फर्स्ट F मीन्स है तुम्हारा फॉरवर्ड बायस, R मीन्स है रिवर्स बायस, T मीन्स ऑन स्टेट जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा T, है ना। FRTD में T ऑन स्टेट है, फिर से हमको एक बार T देखना है, फिर से एक बार R देखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब FRTD है तो R मीन्स रिवर्स बायस एंड T मीन्स ऑन स्टेट। D मीन्स क्या है तुम्हारा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट विथ गेट ओपन, मतलब जो तुम्हारा गेट करंट है उसमें जीरो रहेगा, दैट इज सबस्क्रिप्ट D, दैट इज द कैरेक्टर D इज यूज्ड इन सबस्क्रिप्ट फॉर योर शोइंग योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट विथ गेट ओपन। ये चीज़ें FRTD ये अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि हम जब रेटिंग्स देखेंगे तो आई के सबस्क्रिप्ट में FRTD या TSRW में से वर्ड्स हमको यूज़ करना है। तो T अगर लिखा तो वो ट्रिगर है या तो ऑन स्टेट है, हमको वो समझ में आना चाहिए, इसीलिए वो चीज़ें ध्यान में रखो, ठीक है। S मीन्स सर्च और नॉन रिपीटेटिव वैल्यू, ठीक है। सेकंड सबस्क्रिप्ट के फुल फॉर्म्स देख लेते हैं एक बार। T मीन्स है तुम्हारा ट्रिगर, S मीन्स सर्च और नॉन रिपीटेटिव वैल्यू, सर्च मीन्स ही तुम्हारा नॉन रिपीटेटिव जो वैल्यू रहता है उसको सर्च बोलते हैं, ओके, ठीक है। R मीन्स रिपीटेटिव वैल्यू, देन W मीन्स योर वर्किंग वैल्यू, जो जिस पे जो तुम उसको बोल सकते हो ऑपरेटिंग वैल्यू, है ना, वो है तुम्हारा W, वर्किंग वैल्यू। तो FRTD मीन्स फिर से एक बार बता रही हूँ, F मीन्स योर फॉरवर्ड बायस, R मीन्स शोज योर रिवर्स बायस, कंफ्यूज नहीं होना है। R मीन्स सेकंड सबस्क्रिप्ट अगर है तो रिपीटेटिव वैल्यू, T मीन्स ऑन स्टेट इन फर्स्ट सबस्क्रिप्ट, T मीन्स ट्रिगर इन योर सेकंड सबस्क्रिप्ट। देन सेकंड सबस्क्रिप्ट में T इज योर ट्रिगर, S इज योर सर्ज वैल्यू मीन्स नॉन रिपीटेटिव वैल्यू, R मीन्स रिपीटेटिव वैल्यू एंड W मीन्स योर वर्किंग वैल्यू। ओके, तो नोमेनक्लेचर आपको, होप नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आपके ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन जब आपको वो लर्न्स हो जाएंगे नोमेनक्लेचर तो आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ दिख रहा है क्या, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ इसको, है ना। ये जो है सफिक्स में देखो, सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है RSM, RRM, RWM, ये जो दिख रहा है DWM, DRM, DSM, ये जो है ये क्या है, हमारे सबस्क्रिप्ट। अभी हमने नोमेनक्लेचर दिखा तो ये कौन सा वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज, ये सब जो है हमारा कौन शो करता है, वोल्टेज रेटिंग्स। ये है हमारा वोल्टेज रेटिंग के अंदर आते हैं सारे वोल्टेज के रेटिंग्स, किसको कौन सा वोल्टेज कौन सा है और उसको क्या नाम से हमने डिनोट किया है, तो ये कौन बताता है, हमारा सबस्क्रिप्ट बताता है, ठीक है, ओके। इसी को हमको अभी डिटेल में पढ़ना है ना, DSM क्या है, DRM क्या है, DWM क्या है, ये हमको पढ़ना है इन योर वोल्टेज रेटिंग टॉपिक। सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से रहते हैं हमारे वोल्टेज रेटिंग्स, ओके। तो कौन कौन से है वोल्टेज रेटिंग, सी फर्स्ट है तुम्हारा पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ये जो DWM है यहाँ पे नहीं लिखा है प्रॉपर, लेकिन ये DWM जो है तुम्हारा सबस्क्रिप्ट में चाहिए, मतलब सफिक्स में चाहिए, है ना। मतलब बेस V का जो बेस है उसके बेस के नीचे, बेस के पास हमको उसको लिखना है DWM वर्ड को। जब आगे हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर नोटेशंस दिए हैं, ठीक है। ये अभी के लिए आप समझ लो ये चीज़। पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, ठीक है। फॉरवर्ड बायस आया तो हमारा कौन सा सफिक्स आया इसमें, है ना, नोमेनक्लेचर अभी पढ़ा हमने। फॉरवर्ड बायस मीन्स तुम्हारा S, और क्या था वो, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग था, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मीन्स तुम्हारा D होता है, ओके। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मीन्स ये क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है। पीक वर्किंग तो है लेकिन क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है। तो पीक में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होता है, सॉरी, ओके, पीक में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं M जो नोटेशन है वो है मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पीक आएगा वहाँ तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट M नोटेशन आएगा ही आएगा। D मीन्स है तुम्हारा क्या है, D मीन्स तुम्हारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के लिए नोटेशन है D, ओके। देन W मीन्स क्या है, तुम्हारा वर्किंग वैल्यूज़ जो रहेंगी, ऑपरेटिंग वैल्यूज़ जो रहेंगी उसके लिए तुम्हारा नोटेशन है W,
ठीक है। तो पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज को कैसे डिनोट किया है, V सफिक्स में लिखेंगे DWM। उसके बाद पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, अब रिपीटेटिव है तो W के जगह क्या आएगा, R आएगा, तो VDRM, पीक है इसीलिए मैक्सिमम। पीक नॉन रिपीटेटिव और यू कैन से सर्ज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, तो सर्ज के फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के लिए D, सर्ज के लिए तुम्हारा आएगा S, देन M मीन्स योर पीक जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हुआ तुम्हारा VDSM। ऐसे ही पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज है तुम्हारा VRWM, पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज पीक VRRM है। देन उसके बाद वर्किंग रिवर्स वोल्टेज RWM, रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज RRM, पीक नॉन रिपीटेटिव और सर्ज रिवर्स वोल्टेज VRSM। देन ऑन स्टेट वोल्टेज, अब यहाँ पे पीक नहीं है तो सफिक्स में M नहीं आएगा, ऑन स्टेट के लिए तुम्हारा था T, तो V सफिक्स में आएगा T। गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज, अब ट्रिगरिंग के लिए था हमारा T ही था सेकेंड सफिक्स, तो V हम इसको लिखते हैं गेट ट्रिगर है इसलिए GT, V सफिक्स में आएगा GT। फॉरवर्ड DV/DT रेटिंग, ये एक रेटिंग है। देन वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर, ये रेटिंग नहीं है बट इट इज़ अ फैक्टर ऑफ वोल्टेज सेफ्टी, मीन्स जो योर SCR जो है वो कौन से वोल्टेज रेंज में सेफली ऑपरेट करेगा उसका वो फैक्टर है, दैट इज़ योर वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे रेटिंग सब हमको देखना है। तो फर्स्ट है हमारा, ठीक है, फर्स्ट है हमारा पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, मीन्स व्हाट इज मीन बाय दिस पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय योर पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, VDWM। देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा है DWM, ऐसे ही एक्चुअली आपको लिखना है, वो ठीक है वहाँ पे थोड़ा नहीं लिखा है प्रॉपरली, बट यही आपको फॉलो करना है, V सबस्क्रिप्ट में DWM। What it mean? It specifies your maximum instantaneous value of forward blocking voltage across your SCR. Okay, what it excludes? It excludes all surge and repetitive transient voltages. ये ध्यान में मत रखो तो भी चलेगा, सिर्फ क्या बोला है कि सर्ज एंड रिपीटेटिव ट्रांजिएंट वोल्टेजेस ये एक्सक्लूड करता है, तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। What is mean by VDWM? What ये क्या स्पेसिफाई करता है? फर्स्ट M मीन्स योर मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, ओके, अक्रॉस योर SCR. Then beyond this value, the voltage of SCR cannot withstand during its operation. Then next है आपका peak repetitive forward blocking voltage VDRM. It is maximum transient voltage that the SCR can block during its forward blocking state repeatedly or periodically. This voltage is encountered or appeared across SCR when SCR is turned off or commutated or due to diodes in converter circuit. मतलब जब हम ऑफ करते हैं by using कम्यूटेशन सर्किट यूज़ करके जब हम SCR को ऑफ करते हैं तो वो जो वोल्टेज रहता है एट दैट स्टेज उसको हम कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, VDRM, पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ये सारे डेफिनेशंस ही है जो मैंने लिखी है, तो यही आपको एज इट इज़ लिखना है इन केस ऑफ वोल्टेज रेटिंग्स ऑफ SCR, ऐसा अगर पूछते हैं तो, है ना। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं ऑलरेडी VI कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ प्रोसेस जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसी में ये सारे सिर्फ वो कौन से इंस्टेंट का वोल्टेज है वो यहाँ पे बताया है, ठीक है, वो भी मैंने इन डिटेल ही PPT में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। So what is mean by peak repetitive forward blocking voltage? It is the voltage appeared across SCR when SCR is turned off or commutated due to your diodes in converter circuit. Voltage ratings of SCR. Next ये थे दो VDWM and VDRM. Then next कौन से है voltage ratings? पीक नॉन रिपीटेटिव, उसी को बोल सकते हो पीक सर्ज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज VDSM. इट इज मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड सर्ज वोल्टेज अक्रॉस SCR विच इज नॉन रिपीटेटिव.
then this is less than forward breakover voltage VBO and this value is in the range of 130% of VDRM. जो हमारा VDRM रहेगा उसका 130% रहता है, कौन सा वैल्यू, VDSM, VDRM से 130%. और लेस किससे लेस रहेगा, जो हमने देखा था ब्रेकओवर वोल्टेज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, सॉरी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो हमने देखा था, कंडक्शन नहीं, कंडक्शन में तो VBO के पहले ही हमको एक वोल्टेज मिल जाता है कि जिसपे तुम्हारा जो एनोड करंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है. लेकिन जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है उसमें हमने देखा था हमको कब तक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, टिल VBO मीन्स ब्रेकओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज. ओके, तो जो तुम्हारा DSM है, VDSM, ये इट शुड ऑलवेज लेस देन VBO, दैट इज योर फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज. देन पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज किससे डिनोट किया है, VRWM. जैसे आप सफिक्स देखोगे वो भी आप जो नॉमेनक्लेचर में वो भी आप यहाँ पे एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, सेकेंड लाइन में ये लिख सकते हो कि ये कौन सा ऑपरेटिंग वोल्टेज है ना. दिस इज द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस, पीक है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस योर SCR एक्सक्लूडिंग ऑल सर्ज एंड रिपीटेटिव ट्रांजिएंट वोल्टेजेस. VRWM इज इक्वल टू द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, है ना. फिगर मीन्स कौन सी फिगर है आप, ये जो हमने स्टार्टिंग में फिगर्स देखी वेवफॉर्म्स वहाँ पे शो किया हुआ है. RWM इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ योर सप्लाई वोल्टेज VA. देन वोल्टेज रेटिंग में नेक्स्ट रेटिंग कौन सा है आपका, पीक सर्ज रिवर्स वोल्टेज means it refers the maximum value of reverse voltage across the SCR that is non repetitive. जो रिपीटेटिव नहीं रहेगा, हमने देखा था गेट पल्स में हम कौन से दो वेव सेंड कर सकते हैं, पल्स ट्रिगरिंग में, है ना. गेट ट्रिगरिंग में जो थर्ड टाइप था पल्स ट्रिगरिंग, उसमें हम कौन से दो मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो हमने देखी थी वो थी पल्स ट्रिगरिंग. उसमें हम पीरियोडिक वेव या सिंगल वेव भेज सकते. तो पीरियोडिक अगर है तो फिर उसमें रिपीटेटिव भी टर्म्स आएंगे, तो इसीलिए कुछ टर्म्स हमारे रिपीटेटिव है, कुछ नॉन रिपीटेटिव है ना. तो ये जो है तुम्हारा सर्ज रिवर्स वोल्टेज मीन्स इट इज फॉर नॉन रिपीटेटिव. द VRSM इट शुड बी ऑल्सो लेस देन VBR. BO बोला है क्या, VBO मीन्स योर ब्रेकओवर वोल्टेज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड VBR मीन्स योर ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, है ना. कंफ्यूजन नहीं होना है. ये जो है BR ये है तुम्हारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या और यू कैन से रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज, और एंड जो तुम्हारा VBO है वो है तुम्हारा फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, है ना. ये जो है रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज और VBO मीन्स योर फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज. तो VRSM शुड बी लेस दैन VBR. इट इज ऑल्सो 130% ऑफ योर RRM. ओके, देन ऑन स्टेट वोल्टेज है हमारा VT. What is mean by VT now? This is the voltage drop between your anode and cathode with specified junction temperature and on state forward current. अब कौन सा वोल्टेज ड्रॉप, VT देखो मैंने जब VI कैरेक्टरिस्टिक तुमको एक्सप्लेन किया था फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, उसमें मैंने VT एक नोटेशन भी दिया था. नहीं याद है तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखना फिर से, उसमें देखना जैसे तुम्हारा जो ब्रेकओवर वोल्टेज है उससे एकदम से ड्रॉप हो जाता है वोल्टेज और एक करंट रैपिडली इंक्रीज होता है, तो वो जो ड्रॉप वोल्टेज है उसको क्या बोलते हैं हम, और वो स्टेट में क्या होता है तुम्हारा SCR ऑन हो जाता है ना. वो इंस्टेंट में तुम्हारा SCR ऑन हो जाता है. तो वो जो ऑन स्टेट फॉरवर्ड करंट है तुम्हारा, तो वो करंट और जो जंक्शन है उसके बीच में एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तुम्हारा VT. ग्राफ में मैंने नोट डाउन भी किया है, जब पढ़ाया है तब देखना, ठीक है. दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन योर एनोड एंड कैथोड विद स्पेसिफाइड जंक्शन टेम्परेचर एंड ऑन स्टेट फॉरवर्ड करंट. ये वैल्यू क्या रेंज है इसकी, अब देखो इसमें पीक वैल्यू लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो इसका रेंज है, क्या रेंज है इसका, 1 to 1.5 वोल्ट. ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ योर ऑन स्टेट वोल्टेज, दैट इज VT 1 to 1.5 वोल्ट. Then gate triggering voltage which is known as VGT.
दिस इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय गेट टू प्रोड्यूस द गेट ट्रिगर करंट। मीन्स SCR ऑन करने के लिए जो हम गेट पल्स भेजते हैं, मतलब गेट करंट वहाँ से पास कराते हैं, तो वो जो मिनिमम वोल्टेज लगता है ट्रिगर करने के लिए, मतलब SCR जस्ट ऑन करने के लिए जो ट्रिगर लगता है, उसके लिए जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो मिनिमम वोल्टेज को हम बोलते हैं गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज, दैट इज योर VGT। ओके, उससे नेक्स्ट है तुम्हारा फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग। मीन्स क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यह है तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में। दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड वोल्टेज that will not trigger the SCR without any gate pulse or signal, that we already know. Without any gate pulse or signal, it should not trigger your SCR. If the value is more than specified value, then SCR may be switched on. This type of triggering is called as false triggering. In practice it is not employed. हमने फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग देखा था, उसमें क्या है, VBO तक हम ऑलरेडी चले जाते हैं, उससे ज़्यादा वही ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है फॉर SCR, तो उससे ज़्यादा वोल्टेज हम नहीं बढ़ा सकते, फिर भी ये dV/dt रेटिंग है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ फॉल्स मेथड, इट शुड नॉट एम्प्लॉय। ओके, this rating depends on your junction temperature. If the junction temperature is high, then dV/dt rating is lower, and vice versa. If junction temperature is low, then your dV/dt rating is high. Okay, if temperature is high, dV/dt rating is low, and if temperature is low, your dV/dt rating is high. With the use of snubber network across the SCR, it is possible to limit the maximum dV/dt applied to your SCR. What is snubber networks? वो हमको देखना है। जब हम ये dI/dt प्रोटेक्शन और dV/dt प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें स्नबर सर्किट आएगा, तो तब हमको देखना है व्हाट इज दिस स्नबर सर्किट। एक्चुअली ये क्या होता है, एक पायलट SCR हम यूज़ करते हैं, मतलब एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज करते हैं SCR का अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, तो उसको हम बोलते हैं पायलट SCR। और वो जो पायलट SCR है वो यूज़ करते हैं हम, जैसे ये SCR यूज़ कर रहे हैं हम नॉर्मल, वैसे ही पायलट SCR यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, उसमें जो हम केयर लेते हैं ताकि SCR डैमेज ना हो, मतलब हम क्या करते हैं, वो dI/dt रेटिंग्स को और ये जो dV/dt रेटिंग्स है इसको इम्प्रूव करते हैं, तो इसी को बोलते हैं dI/dt प्रोटेक्शन और dV/dt प्रोटेक्शन। देन लास्ट है तुम्हारा वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर? द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ SCR इज kept below VRSM to avoid the damage to SCR due to uncertain condition. Therefore, the voltage safety factor relates to your operating voltage and VRSM. किस पर डिपेंड करता है तुम्हारा VF, मतलब सेफ्टी फैक्टर? एक तो फैक्टर है VA मीन्स योर ऑपरेटिंग वोल्टेज, एंड अदर इज VRSM एनोड वोल्टेज एंड VRSM। ओके, तो ये इन दोनों पे तुम्हारा वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर डिपेंड करता है, दैट इज योर VF। ठीक है, तो ये सारी थी वोल्टेज रेटिंग्स। कौन कौन सी देखी हमने वोल्टेज रेटिंग्स? VDWM, VDRM, देन VDSM, VRWM, VRSM, VRRM, VT, VGT, dV/dt रेटिंग, फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग एंड योर वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। तो ये सब जो भी SCR हम यूज़ करेंगे तो हमको ये सारी रेटिंग्स का ध्यान रखते हुए SCR को यूज़ करने। ओके, दिस इज योर वोल्टेज रेटिंग्स ऑफ SCR। ओके, अभी हमको देखने हैं करंट रेटिंग्स। यहाँ पे भी सेम थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है एक्चुअली, ये सबस्क्रिप्ट में यहाँ नहीं एडजस्ट हो रहा था, तो ये मैंने ऐसे ही रखा है, लेकिन जब मैंने टर्म्स डिफाइन किए हैं आपके, तो मैंने प्रॉपर TAV को सबस्क्रिप्ट में, TRMS को सबस्क्रिप्ट में, TSM को सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसमें अब कौन कौन सी रेटिंग से, एवरेज ऑन स्टेट करंट रेटिंग, फिर से वही सबस्क्रिप्ट वही फॉलो कर रहे हैं हम, है ना, जो T देखा था, V देखा था, वही फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे इसमें कुछ कुछ नए सबस्क्रिप्ट है ना, T सिर्फ देखा था हमने, A और V नहीं देखा था। AV मीन्स क्या है, एवरेज। अब देखो पूरा एज इट इज़ नॉमेनक्लेचर पे मतलब डिपेंड मत रहना कि मैम इसमें तो M नहीं था, फिर यहाँ M है, इसमें AV नहीं था नॉमेनक्लेचर में, बट यहाँ पे AV है, वो तुम खुद थोड़ा सा समझना है तुमको। पीक है तो मैक्सिमम वर्ड आएगा,
जैसे यहाँ पे एवरेज वर्ड है तो ये टी मीन्स तुम्हारा सब नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, एवी नहीं है तो एवी का कुछ मतलब होगा, तो नाम में देखो तो तुमको समझ में आएगा एवी मीन्स है तुम्हारा एवरेज, और ऑन स्टेट के लिए यूज किया है तुम्हारा टी, है ना। तो ये चीजें तुमको खुद से समझनी है। एवरेज ऑन स्टेट करंट रेटिंग आई सब्सक्रिप्ट में है टी ए वी, देन आर एम एस ऑन स्टेट करंट, देखो अभी यहाँ पे सिर्फ ऑन स्टेट का टी है और आर एम एस एज इट इज लिखा है, नहीं तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है एम वहाँ का है क्या, आर वहाँ का है क्या, ऐसा नहीं। आर एम एस टी है तुम्हारा ऑन स्टेट के लिए और आर एम एस है तुम्हारा आर एम एस वैल्यू के लिए। देन सर्च करंट रेटिंग आई टी एस एम, इसमें एम है फॉर मैक्सिमम। देन आई टू टी है, ये एक्चुअली आई स्क्वायर टी रेटिंग है, जब आगे देखेंगे हम तो इट इज तुमको समझ में आ जाएगा। आई स्क्वायर टी रेटिंग मतलब ये एक्चुअली आई टी सफिक्स, आई के सफिक्स में टी है और उसका स्क्वायर है, ठीक है। देन डी आई बाई डी टी रेटिंग लैचिंग करंट है, इसमें एक टर्म एक होल्डिंग करंट है जो हमने ऑलरेडी देखा है इन वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अगर तुम्हारा एनोड करंट ग्रेटर दैन लैचिंग करंट है तो तुम्हारा एस सी आर ऑन स्टेट में है, अगर एनोड करंट लेस दैन होल्डिंग करंट है तो एस सी आर ऑफ स्टेट में है, ठीक है। देन गेट करंट आईजी, गेट करंट आईजी भी हमको ऑलरेडी पता है, आईजी हम फ्लो कराते हैं, उसी के वजह से वीबीओ के पहले ही फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हमको ऑलरेडी एक वोल्टेज पॉइंट ऐसे मिल जाता है कि तुम्हारा करंट रैपिडली इंक्रीज होता है और वोल्टेज ड्रॉप होता है कुछ, उसके वजह से तुम्हारा एस सी आर ऑन स्टेट में चला जाता है ना, ड्यू टू इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर गेट करंट वी पासिंग दिस गेट करंट सिग्नल थ्रू योर गेट टर्मिनल ऑफ SCR, ठीक है। IG करंट फ्लो होने की वजह से ही हमारा SCR ऑन स्टेट में जाता है। सो बेसिकली व्हाट आर द करंट रेटिंग्स मीन्स व्हाट, हमने पहले ही देखा है। An SCR is your unilateral device, hence average current rating is assigned to it, while RMS current rating is assigned to your bilateral devices. But मतलब थायरिस्टर में कुछ और भी है, थायरिस्टर सिर्फ SCR नहीं है, इसीलिए बोला है कि जो बायलैटरल डिवाइसेस है उनमें RMS करंट रेटिंग लगता है, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है RMS रेटिंग, ओके। An SCR has low thermal capacity and short time constant. This means the junction temperature exceeds its rated value even for short over current. Means आपका जो थर्मल कैपेसिटी है SCR का बहुत लो है, इसीलिए हम टेम्परेचर ट्रिगरिंग जो हमने देखा था, है ना, हमने ट्रिगरिंग के मतलब ऑन टर्न ऑन मेथड्स में एक देखा था थर्मल ट्रिगरिंग मीन्स टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो थर्मल रन अवे का एक डिसएडवांटेज हमने उधर देखा था। क्यों हम थर्मल रन अवे का डिसएडवांटेज वहाँ पे था, क्योंकि इसकी थर्मल कैपेसिटी ऑलरेडी लो है, तो अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर इंक्रीज अगर हमने किया तो इट कैन डैमेज टू योर SCR, ओके। दिस में वही बोला है, दिस में लीड टू डैमेज द SCR। देन करंट रेटिंग्स मस्ट बी प्रॉपरली सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ SCR। क्यों ये पढ़ी क्यों रहे हम वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग, दैट योर SCR शुड वर्क प्रॉपरली एंड रिलायबली, ओके, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, वही लॉन्ग लाइफ उसका रहे इसीलिए। देन फर्स्ट रेटिंग है तुम्हारा करंट रेटिंग में एवरेज ऑन स्टेट करंट रेटिंग, दैट इज ITAV। दिस इज द मैक्सिमम repetitive average value of forward current that can flow through SCR such that the maximum temperature and RMS current limits are not exceeded. The forward voltage drop across this SCR is very low when it is in conduction mode. VT हमने जो देखा है voltage drop across SCR when जब तुम्हारा SCR कंडक्शन मोड में रहता है वो क्या रहता है, बहुत लो रहता है। सो द पावर लॉस इन थायरिस्टर इज एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर ITAV, करंट पे डिपेंड रहेगा पावर लॉस, क्योंकि ऑलरेडी वोल्टेज ड्रॉप तो तुम्हारा बहुत लो है, तो वोल्टेज पावर इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू I, तो वोल्टेज ड्रॉप ऑलरेडी इतना लो है कि उसमें उतना वो डिपेंड नहीं करता है, तो मेनली किस पे डिपेंड करता है, ये करंट पे, ITAV पे करंट करता है तुम्हारा पावर लॉस। नेक्स्ट टॉपिक है ही हमारा वेरियस लॉसेस इन योर पावर लॉसेस इन SCR, तो वो उसमें आएगा ही ये पॉइंट, ठीक है। ITAV पे तुम्हारा पावर लॉस डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ऑलरेडी स्मॉल है, तो उसमें उतना लॉस में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये करंट रैपिडली इंक्रीज होता है तो ये हाई करंट की वजह से वहाँ पे लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। देन सेकेंड है तुम्हारा RMS ऑन स्टेट करंट,
जिसको बोला है ऑन स्टेट के लिए टी और RMS, ITRMS. This is the maximum repetitive RMS current specified at a maximum junction temperature that can flow through SCR. For a direct current both RMS and average current are same. ये ऊपर जो हमने देखा TAV और ये RMS, ये both are same, almost same है. This rating is important for SCR subject to low duty waveforms with peak currents. Okay, this rating is required to prevent your excessive hitting in leads and metallic joints and interfaces of SCR. जो metallic joints है वहाँ पे hitting होके वो डैमेज ना हो, इसके लिए ये रेटिंग ज़रूरी है, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा हुआ तो इट कैन डैमेज टू योर SCR. बहुत हीटिंग की वजह से मेटालिक, ऑब्वियसली मेटल है तो मेटल पे तो टेम्परेचर मतलब यूर ज़्यादा वहाँ पे अगर करंट फ्लो हुआ, ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पे अप्लाई हुआ तो इट कैन डैमेज टू दैट मेटालिक जॉइंट्स. ओके, देन थर्ड उसके नेक्स्ट है तुम्हारा सर्ज करंट रेटिंग मीन्स ITSM. It specifies the maximum non-repetitive surge है means non-repetitive surge current that the SCR can withstand for a limited number of time during its lifespan. Then वहाँ पे लिखा नहीं था प्रॉपर I2T रेटिंग है ना, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है. व्हाट इज मीन बाय I2T प्रॉपर लिखा है यहाँ पे, ऐसे ही तुमको नोट करना है I2T. वहाँ पे I2T हो गया है तो वो ध्यान में रखना है, वो क्या है तुम्हारा I2T रेटिंग. This rating is used to determine the thermal energy absorption of the device. ताकि थर्मल रनअवे ना हो, इसलिए वो क्या करता है, थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर जो है, मतलब कूलिंग का जो काम है वो कौन करता है, I2T रेटिंग. This rating is required in the choice of fuse or another protective equipment employed for the SCR. हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, जो थर्मल रनअवे ना हो, जो तुम्हारा टेम्परेचर एकदम इंक्रीज हो तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा रेटिंग काम करता है, I2T rating. This is the measure of thermal energy that the SCR can absorb for a short period of time before clearing the fault by the fuse. है ना, अगर ज़्यादा मतलब फ्यूज़ ना हो उसके पहले, फ्यूज़ फॉल्ट क्लियर करने के पहले वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हीट. है ना, मतलब क्या होगा, इंस्टेंटली तो वो एटलीस्ट डैमेज नहीं होगा. अगर वो वहाँ हीट अगर ज़्यादा बहुत बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा. एब्सॉर्ब अगर हो गई हीट थोड़े टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो भी क्या कर सकते हैं हम, बाद में उसको फ्यूज फॉल्ट में क्लियर कर सकते हैं. लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेंट उसको डैमेज ना हो, इसके लिए ये रेटिंग है I2T रेटिंग. देन नेक्स्ट है तुम्हारा DI/dt रेटिंग. It is the maximum allowable rate of rise of anode to cathode current without any damage or a harm to an SCR. ये मैक्सिमम अलाउएबल रेट मतलब कितना मैक्सिमम करंट तुम फ्लो करा सकते हो जिससे कि तुम्हारा SCR को डैमेज ना हो. ये DI/dt रेटिंग, ये भी क्या है, मतलब तुम्हारा जब हम DI/dt रेटिंग प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हमको स्नबर सर्किट ऑफ और स्नबर सर्किट ऑन कैसे करते हैं वो देखना है. तो ये DI/dt और dV/dt रेटिंग हमको स्नबर सर्किट ऑन ऑफ में पढ़ना ही है फिर से. If the rate of rise of anode current is very rapid compared to the spreading velocity of charge carriers, local hotspots are created due to concentration of carriers in the restricted area of the junction. ये मैंने कल बताया था हॉट स्पॉटिंग करके, कल या परसों के लेक्चर में बताया होगा. हॉट स्पॉटिंग करके एक कंसेप्ट आएगा करंट रेटिंग्स में. सो हियर इट इज, व्हाट इज मीन बाय हॉट स्पॉटिंग, जब तुम्हारा एनोड करंट का रेट ऑफ चेंज बढ़ जाता है, मतलब जैसे DI/dt ज़्यादा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हॉटस्पॉट्स क्रिएटेड होते हैं. क्यों, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर कैरियर्स, मतलब जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैरियर्स है और होल्स फ्री कैरियर्स है, उनके वजह से वहाँ पे ऐसे हॉट, बहुत हीटिंग की वजह से स्पॉट्स क्रिएटेड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट. सो लोकल हॉट स्पॉट्स क्रिएटेड ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर कैरियर्स दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ हाई करंट डेंसिटी इन द रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द जंक्शन. कहाँ पे, जहाँ पे जंक्शन है वहाँ पे वो हॉट स्पॉट्स क्रिएट हो जाते. दिस रेजेस द जंक्शन टेम्परेचर अबाउ द सेफ लिमिट एंड हेंस SCR में भी डैमेज. तो ऑब्वियसली हॉट स्पॉटिंग के वजह से भी SCR तुम्हारा डैमेज हो सकता है, मीन्स DI/dt रेटिंग. तो ये भी सेफ नहीं है, जैसे हमने dV/dt में देखा था वो इम्प्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि वो सेफ नहीं है, वैसे ही DI/dt रेटिंग भी सेफ नहीं है, तो इनको इम्प्रूव करना पड़ता है. तो कैसे इम्प्रूव करना है, यूजिंग स्नबर सर्किट, वो हमको नेक्स्ट इसमें देखना है ना. देन उसके नेक्स्ट है तुम्हारा
लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. व्हाट इज मीन बाय लैचिंग करंट? इट इज द मिनिमम ऑन स्टेट करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर SCR इज इन ऑन स्टेट आफ्टर गेट ड्राइव हैज बीन रिमूव्ड. मतलब लैचिंग करंट से अगर तुम्हारा करंट, हमने गेट सिग्नल निकाल भी दिया, इन केस हमने गेट सिग्नल निकाल भी दिया जो कि एक्चुअली निकालना चाहिए, तो वो फिर भी गेट सिग्नल हमने लगाया था, उसी की वजह से हमारा SCR ऑन हुआ है विदाउट गोइंग अप टू ब्रेक और वोल्टेज. पहले ही, उसके पहले ही एक वोल्टेज पॉइंट पे हमारा SCR ऑन तो हो गया है, लेकिन वो ऑफ ना हो इसके लिए हम जो करंट जो थ्रेशोल्ड करंट हम कंसिडर करते हैं वो कौन सा है? लैचिंग करंट. मतलब लैचिंग करंट से ज़्यादा अगर तुम्हारा एनोड करंट मेंटेन है तो SCR तुम्हारा ऑन स्टेट में रहेगा, लेकिन अगर उससे कम होता है तो इट शुड बी ऑफ, इट मे बी ऑफ और इट मे बी ऑन. लेकिन लैचिंग से कम होते होते अगर वो होल्डिंग से भी नीचे चला गया, तो होल्डिंग से नीचे अगर चला गया तुम्हारा एनोड करंट, तो तुम्हारा SCR ऑफ स्टेट में चला जाता है. ठीक है. और IH और IL के बीच में हमने बोला था कि इसमें ऑफ भी हो सकता है, ऑन भी, तो हम वो कंडीशन डिस्कस नहीं करते, वो हम अवॉइड करते हैं. कौन सी? योर एनोड करंट इज लेस देन ग्रेटर देन IH एंड लेस देन IL जो रहता है, तो उसमें हम ये डिस्कस नहीं करते कि वो ऑन होगा या ऑफ होगा, क्योंकि इट मे बी ऑन और इट मे बी ऑफ, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. सिर्फ दो कंडीशन कौन सी ध्यान में रखनी है? व्हेन योर IA इज ग्रेटर देन IL, SCR इज ऑफ, एंड व्हेन योर IA इज लेस देन IH, SCR इज ऑफ. IA मीन्स एनोड करंट ग्रेटर देन IL, मतलब लैचिंग करंट से ज़्यादा है तो SCR ऑन रहेगा. और IA मीन्स एनोड करंट इज लेस देन IH मीन्स होल्डिंग करंट से कम है तो तुम्हारा SCR ऑफ रहेगा. वही दिया है, फिर से वही हमको पढ़ना है. आफ्टर टर्निंग ऑन द SCR द एनोड करंट मस्ट बी अलाउड टू बिल्ड अप सच दैट द लैचिंग करंट इज अटेन टू बिफोर गेट पल्स इज रिमूव्ड, अदरवाइज SCR विल बी टर्न ऑफ. वही बोला मैंने, इफ गेट सिग्नल रिमूव करेंगे तो ऑफ भी हो सकता है. देन होल्डिंग करंट, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच SCR स्टॉप्स कंडक्टिंग, मीन्स ही ऑफ हो जाएगा, उसके नीचे गया तो, एंड टर्न्स ऑफ. द होल्डिंग करंट इज एसोसिएटेड विद टर्न ऑफ प्रोसेस एंड यूजुअली इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर्स. जो लैचिंग करंट है वो हमेशा रिलेटेड होगा तुम्हारा टर्न ऑन प्रोसेस से, और जो होल्डिंग करंट है ये रिलेटेड होगा तुम्हारा टर्न ऑफ प्रोसेस से. ठीक है. देन गेट करंट, व्हाट इज मीन बाय गेट करंट? वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. एज द गेट करंट इज मोर अर्लियर विल बी द टर्न ऑन ऑफ SCR एंड वाइस वर्सा. However, safety limits must be provided for gate by specifying maximum and minimum gate currents. For controlling of SCR, the gate current is applied to gate terminal. Okay, this gate current is divided into two types. वही बोला है पहले, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी स्पेसिफाई होनी चाहिए, मतलब IG मिनिमम और IG मैक्सिमम ये हमेशा स्पेसिफाई होनी चाहिए रेटिंग्स में, तो ही हम SCR को प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं. द मिनिमम गेट करंट IG मिनिमम इज द करंट रिक्वायर्ड बाय द गेट टर्मिनल टू टर्न ऑन द SCR, while IG मैक्स इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन अप्लाइड फॉर द सेफ्टी टू द गेट. देखो IG करंट क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा? टू टर्न ऑन दी SCR. तो IG मिनिमम मीन्स जिससे हमारा SCR एक बार ऑन हो जाए, लेकिन IG मैक्सिमम मीन्स इतना मैक्सिमम करंट हमने, IG जब हम इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, है ना, तो एक लिमिट आएगा कि उससे ज़्यादा हमने नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? IG मैक्स. क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए था? क्योंकि SCR सेफली ड्राइव करे, वो डैमेज ना हो, इसीलिए IG मिनिमम और IG मैक्सिमम की लिमिट्स रिक्वायर्ड है ना. देन नेक्स्ट है तुम्हारा टेम्परेचर रेटिंग. The forward and reverse blocking capability of SCR is determined by your junction temperature. क्योंकि मोर हीट जंक्शन जहाँ पे रहेगा, ऑब्वियस है, अगर कोई पार्ट आप दो इससे ज्वाइंट करते हो, मतलब दो पार्ट किसी एक मतलब जंक्शन पे ज्वाइंट करते हो, तो हीट जो होगी, कहीं पे भी हीट हो, अंदर कितना भी हीट प्रोड्यूस हो, तो कहाँ डिसिपिएट होंगी? ऑब्वियसली जंक्शन में कहीं ना कहीं तो माइनर थोड़ी जगह होंगी जहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बाहर आ सकते हैं, तो वहाँ से हीट डिसिपिएट होंगी. कहाँ होंगी? जंक्शन पे. तो इसीलिए जो रिवर्स एंड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी वो है, वो जंक्शन पे होनी चाहिए, अदरवाइज करंट लग सकता है. तो वही बोला, इफ द मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर इज एक्सीडेड, द SCR विल बी ड्रिवन टू द कंडक्शन स्टेट इवन विदाउट
gate terminal. This upper limit of Tj is imposed by considering the temperature dependence on your break or voltage, thermal stability and turn off time. ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के हमको टेम्परेचर रेटिंग सेट करना पड़ता है ना, कि उसका जो अगर हीट है, थोड़ा बहुत हीट हुआ, जैसे आपका फ़ोन का एग्जांपल ले लो, है ना, तुम्हारा फ़ोन है जैसे रेडमी के या रेडमी के जो MI के फ़ोन्स है वो हीट होते हैं, तो वो नॉर्मल हीट होते हैं, तो उससे कुछ अफेक्ट होता है क्या? नहीं, क्योंकि उसकी लिमिट जो है, टेम्परेचर रेटिंग जो है उसको ऑलरेडी सेट है। अगर वो नहीं होता तो वो धीरे 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 बहुत हीट होके डैमेज हो सकते थे, है ना, हम फिर वो फ़ोन यूज़ कर पाते थे क्या? MI के नहीं यूज़ कर पाते। तो वैसे ही SCR भी एक डिवाइस है, उसके लिए भी टेम्परेचर रेटिंग फिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट है हमारा पावर रेटिंग। अब पावर रेटिंग मीन्स क्या होता है? द पावर डिसिपेशन, इसमें भी पावर रेटिंग्स में, टेम्परेचर रेटिंग में कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ तुमको टेम्परेचर एक लिमिट रहेगा उसका कि वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पावर रेटिंग्स में क्या है, पावर रेटिंग्स हम कल देखते हैं। इसमें भी दो तुम्हारे टर्म्स है, जैसे करंट और वोल्टेज रेटिंग में टर्म्स थे, वहाँ यहाँ पे भी पावर रेटिंग्स में कौन से दो टर्म है? एक है तुम्हारा एवरेज पावर डिसिपेशन और एक है गेट पावर डिसिपेशन। मतलब एवरेज पावर मीन्स ओवरऑल SCR में कितना पावर डिसिपेशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और गेट पावर मीन्स एट गेट टर्मिनल तुम्हारा कितना पावर डिसिपेशन होना चाहिए, मतलब चलता है, होना चाहिए, मतलब एक्चुअली पावर डिसिपेशन होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, लॉसेस नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है आइडियली कि इतना सा भी लॉस नहीं होगा, एकदम परफेक्ट डिवाइस है, ऐसा होता नहीं है आइडियली। तो कुछ ना कुछ पावर डिसिपेशन तो होता है, तो कितना मतलब मिनिमम चल जाता है टू ऑपरेट SCR प्रॉपरली और रिलायबली, तो वो है तुम्हारा कवर होगा पावर रेटिंग्स में। तो वो हमको कल देखना है, ठीक है। आज हमने करंट रेटिंग्स, वोल्टेज रेटिंग और टेम्परेचर रेटिंग देखा है रेटिंग्स ऑफ SCR में। कल हम देखेंगे पावर रेटिंग्स और फिर हाउ टू इम्प्रूव योर DI/dt एंड dV/dt। मीन्स करंट रेटिंग में जो तुम्हारा था रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेटिंग, एंड रेट ऑफ वोल्टेज रेटिंग में था रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेटिंग। तो वो कैसे इम्प्रूव करना है वो हमको पावर रेटिंग्स होने के बाद देखना है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा फास्ट हुआ है आज, आई नो, बट आपका नेक्स्ट वीक में यूनिट 1 पे टेस्ट रहेगा, तो उसके पहले मुझे ये यूनिट कंप्लीट करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी आपको क्या करना है। नोट्स और बुक प्रॉपर फॉलो करना है, बुक पढ़ना है। आप मैंने कल भी बताया था JS कटरे का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक्स आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपरली सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। अगर आपको क्लियर हो गया तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट स्टडिंग, मैं ये यूनिट ख़त्म होने के बाद आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।